हेलो दोस्तों। गैलेक्सी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंसेंट हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो बीपीएससी में पूछा गया है और आने वाले बीपीएससी के में एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर था उसमें सब मेंशन किया गया है। तो हम पहला चैप्टर देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है एंसेंट हिस्ट्री से। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है चैप्टर का नाम है प्रागैतिहासिक काल। पहला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों कि कालीबंगा किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ जो होता है काली चूड़ी होता है और यह घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, ठीक है। और कालीबंगा की खोज जो हुआ है कालीबंगा की खोज जो हुआ है यह किसने किया है। तो बीबी लाल बीके थापड़ ने किया है। पूछा जाएगा कि कालीबंगा की खोज जो है किसने किया, तो बीबी लाल और बीके थापड़ ने किया है। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी होता है। और बिहार में इसका सूरत जो चिरांद जिला है वहाँ से मिलता है। और यहाँ पे दिया गया है गुजरात में हमारा जो है लोथल नामक जगह है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें व्याख्या में जो दिया गया है व्याख्या देखते हैं। हमारा व्याख्या है कि कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951 में ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे दो डेट है। और 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और इस स्थल का उत्खनन कार्य जो हुआ था 1959 से तो बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था। इनको शॉर्टकट में बीबी लाल एवं बीके थापर कहा जाता है। यहाँ से यज्ञ वेदी एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। 2 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, नर्मदा घाटी। क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी हो जाएगा। गंगा घाटी नहीं होगा, यमुना घाटी भी नहीं होगा, तापी घाटी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर नर्मदा घाटी हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। कुछ इस सवाल में व्याख्या दिया गया है। कह रहा है कि भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा हड्डियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा होगा, क्या पूरा पाषाणिक संस्कृति होगा, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, पूरा पाषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ये व्याख्या है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? तो शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर सवाल था हमारा, 5 नंबर पे आ जाते हैं हम। 5 नंबर पे 5 नंबर सवाल है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मनका बनाने का, तो ये हमारा प्राप्त हुआ है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा, पाटने से प्राप्त हुआ है। ऐसे में हम देखते हैं कि मनका जो कारखाना पाया गया है वो हमारा जहाँ पे देखा जाता है, जैसे मेहता खेड़ी है, चंदसेला है, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से सारी जगहों से प्राप्त हुआ है ये मनका बनाने का। और एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक फेमस स्थल है चंदोद्रो, वहाँ से भी मनका बनाने का कारखाना देखा गया है। तो आगे हम देखते हैं। हाँ, चिरांद आ गया, ये चिरांद बिहार में हमारा पड़ता है। कह रहा है 6 नंबर सवाल कि चिरांदपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा नवपाषाणिक संस्कृति होगा। नवपाषाणिक संस्कृति होगा। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर कह रहे हैं कि जिस काल में कृषि क्रम का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है? तो कृषि जो है नवपाषाण काल में ही हमारा स्टार्ट हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे कि दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? क्या बिहार में है, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो इसका ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो इसका आंसर होगा कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह मेहरगढ़ से हुआ है। गेहूं और जौ का भी यहीं से हुआ है, मेहरगढ़ से। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मेहरगढ़। ऑप्शन डी, मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। दस नंबर सवाल पे इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको कैलकुलोथिक युग भी कहा जाता है? कैलकुलोथिक युग, तो ये भी युग पूछ देता है कभी कभी, तो यहाँ पे याद रखने वाला है। जैसे यहाँ पूरा पाषाण युग को ओल्ड स्टोन एज कहा गया है, नवपाषाण युग को न्यू स्टोन एज कहा गया है, ताम्रपाषाण युग को कॉपर एज कहा गया है, लौह युग को आयरन एज कहा गया है। तो कैलकुलोथिक यानी कि कॉपर यानी कि ताम्रपाषाण काल युग इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन था हमारा 10 नंबर।
कहाँ पे किया जी? यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे गड़बड़ तो ना हुआ है। नंबर 9 10 ठीक है। चलिए दोस्तों, हम इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। इसमें 10 ही क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे पाषाण युग से। ठीक है, तो वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं।